हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप इस फंड का एक छोटा सा रिव्यू। हमारा एक नॉलेज पोर्टल बोल सकते हो या फिर एक म्यूचुअल फंड रिव्यू बुक पोर्टल आप बोल सकते हो, mfedna.in, ये हमने लॉन्च किया है। वहाँ पे हम कंप्लीट ट्रेंड एनालिसिस करते हैं फंड्स का रिव्यूज में। तो सिर्फ करंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस नहीं होता वहाँ पे, एक 10 साल का पूरा डेटा लेके एनालिसिस हम करते हैं। तो अगर वो आप अवेल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट mfedna.in को विजिट कर सकते हो या फिर investedna.in को भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लास्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन रखा है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो वो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एक कूपन कोड होगा। वहां पे आपको mfedna के लिए ये जो नॉलेज पोर्टल है, हमारा रिव्यू बुक का पोर्टल है, उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप आखिर तक ये वीडियो को देखिए और वहां पे उस क्वेश्चन को आंसर, जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा उससे आपको एक डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट हमारे म्यूचुअल फंड के रिव्यू बुक पे मिलेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं रिव्यू। फंड डिटेल्स देखते हैं पहले दोस्तों। तो कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो इट इज अ मल्टी कैप कैटेगरी। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम देखेंगे 24,297 करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2019। क्योंकि मई के अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली अभी मई खत्म होगा, उसके बाद अराउंड 10 to 15th ऑफ जून तक वो सारा फैक्ट शीट डिक्लेयर करते हैं सारे फंड हाउसेस। इंसेप्शन डेट कौन सा था दोस्तों? तो 11 सितंबर 2009 ये इंसेप्शन डेट था, यानी कि इस साल इस फंड को 10 इयर्स कंप्लीट होंगे। बेंचमार्क अगर हम देखेंगे तो वो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, टीआरआई आप बोल सकते हो। टीआरआई का मतलब आप लोगों को बता दें दोस्तों कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पकड़ा जाता है, क्योंकि ये सारी जो कंपनीज होगी निफ्टी 500 की, हर साल कुछ ना कुछ अगर डिविडेंड देती है तो नॉर्मली वो डिविडेंड पहले कंसिडर नहीं किया जाता था रिटर्न्स में, बट अभी वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया जाता है ऐसा मान के और इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो वो बेंचमार्क है अभी निफ्टी 500 टीआरआई। और फंड मैनेजर कौन है दोस्तों? मिस्टर हर्षा उपाध्याय, हु इज CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड इक्विटी साइड में अगर हम देखेंगे तो ये मेन फंड डिटेल्स है। मिस्टर हर्षा उपाध्याय ये और भी दो फंड मैनेज करते हैं, एक है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड और दूसरा है कोटक टैक्स सेवर फंड। और जब से उन्होंने वो फंड भी अपने हाथ में लिए हैं तो दोज फंड्स आर आल्सो डूइंग वेल। ये जो फंड है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ये मल्टी कैप कैटेगरी में काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है। तो ये जरूर आपकी रडार पे होना चाहिए ये फंड भी। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है दोस्तों? तो ये एक मल्टी कैप फंड है, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि लार्ज कैप में कितना होना चाहिए, मिड कैप में कितना होना चाहिए, स्मॉल कैप में कितना होना चाहिए। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास अवेलेबल है। तो लार्ज कैप में करंटली ये फंड 73% होल्ड करता है, मिड कैप में 20% एंड स्मॉल कैप में 2%, और कैश उसके पास है 5% का। अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो करंटली इट इज मोर एज अ लार्ज कैप फंड, थोड़ा सा एक मिड कैप का ब्लेंड है, स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट नील है, ऑलमोस्ट 2% नेग्लिजिबल पोर्शन है। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास हमेशा है। जैसे कि आप लोग जानते हो, लास्ट जो 3-4 साल थे वो लार्ज कैप साइड में काफी मतलब अच्छा एलोकेशन रख के एक अच्छे रिटर्न्स दे पाया है ये फंड। मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऐसा हमारा मानना है, लेटेस्ट सी क्या होता है, बट आगे आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में हमें लगता है मिड एंड स्मॉल कैप कैन बी लिटिल गुड परफॉर्मेंस रहेगा उनका कंपेयर टू लार्ज कैप। रीजन बिहाइंड दैट, लार्ज कैप में कोई करेक्शन नहीं हुआ है। आज भी हम देखते हैं ऑलमोस्ट 40,000 का सेंसेक्स और निफ्टी का लेवल है, ऑल टाइम हाई के पास है ये सारे इंडाइसेस। बट मिड एंड स्मॉल कैप में आज भी अराउंड 15% का करेक्शन हम देख रहे हैं जो हुआ है। तो वहां पे एक एलोकेशन लेके थोड़ा सा एग्रेसिवनेस मल्टी कैप फंड्स ला सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि ये फंड जाके वो करने वाला है, बट ये डेफिनेटली हमें लगती है कि एक अपॉर्चुनिटी इस फंड के पास अभी अवेलेबल है। थोड़ा बहुत रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स दिस फंड कैन डू, लेट अस सी, टाइम विल टेल अस। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन कैसा है दोस्तों? तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 38% का एलोकेशन है। वैसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस, जो ये निफ्टी 500 टीआरआई भी है, इसके अंडर भी हम अगर देखते हैं कि कितना एलोकेशन लिया हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज में, यानी या फिर है,
तो वो भी अराउंड 33% है, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा है। एनर्जी सेक्टर को 14% का एलोकेशन है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 8%, एफएमसीजी सेक्टर 6%, ऑटोमोबाइल सेक्टर 4% एंड सर्विसेज सेक्टर 3%। तो ऐसा आप देख सकते हो कि अराउंड 60 to 70% का एलोकेशन ये 7 सेक्टर में उन्होंने ये फंड ने लिया हुआ है। तो वैसा देखा जाएगा तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, एक्सेप्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल सर्विसेज में एलोकेशन ज्यादा है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सारे बड़े इंडाइसेस में फाइनेंशियल सर्विसेज का एलोकेशन वैसे भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि उसके पीछे के रीजन है दोस्तों कि पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनबीएफसीज आप बोल सकते हो, तो वहां पे एक अच्छी रैली हुई है और उसके उनका जो फ्री फ्लोट अवेलेबल है, बाद में जो जिस तरीके का उनका स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी रहा है, तो उसके चक्कर में एलोकेशन बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि पर्पसफुली उन्होंने ये कॉल लिया हुआ है, बट वैल्यूएशंस जिस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज के या फिर बैंकिंग के, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स के, नॉट पीएसयू बैंक्स के जो बड़े हैं, उसके चक्कर में ये एलोकेशन ज्यादा हुआ है दोस्तों, ऐसा हमारा मानना है। और टॉप 20 स्टॉक्स कौन से इस फंड में, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज 7.2%, एचडीएफसी बैंक 7%, आईसीआईसीआई बैंक 6.5%, एक्सिस बैंक 5.5%। तो आप देख सकते हो पहले 4 में होल्डिंग में ही ये 3 बड़े बैंक्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं। एल&टी 4.4%, इन्फोसिस, टीसीएस टेक्नोलॉजी कंपनीज अराउंड 4.2 एंड 3.8, यानी कि 8% का एलोकेशन जो टेक्नोलॉजी में है वो इन्फोसिस और टीसीएस में है। आरबीएल बैंक अनदर अपकमिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक 2.8%, एसबीआई पीएसयू बैंक कंपेयर्ड टू अदर पीएसयू बैंक्स एसबीआई लुक्स गुड। और अभी जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस दिख रहा है, एनपीएस के प्रोविजन थोड़े से कम हो रहे हैं, इसीलिए हमने देखा है एसबीआई वापस अराउंड 10 इयर्स के हाई पॉइंट पे जा चुका है। बट फिर भी हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर ने ज्यादा एसबीआई में एक्शंस लेनी चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्शंस आए, उसमें थोड़ा सा एग्रेसिवनेस एसबीआई को लेना पड़े, उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, बट एक रिटेल इन्वेस्टर ने इट्स बेटर टू स्टिक विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रादर देन पीएसयू बैंक्स एज एन इन्वेस्टमेंट। हम एफडीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एज एन इन्वेस्टमेंट इनटू देयर इक्विटी स्टॉक्स। पेट्रोनेट एलएनजी 2.5%, आईटीसी 2.4%, कोटक महिंद्रा बैंक अनदर प्राइवेट सेक्टर वेरी गुड परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक 2.3%, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड 2.2, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.9, गेल 1.8%, इंद्रप्रस्थ गैस 1.8%, रैमको सीमेंट्स 1.8%, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ये भी एक बहुत ही बढ़िया अपकमिंग सेक्टर है दोस्तों। जिस तरीके का पेनिट्रेशन चाहिए था इंश्योरेंस में, अभी तक नहीं है इंडिया में, पेनिट्रेशन काफी लो है, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें लगती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस 1.7% का होल्डिंग है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप होल्ड करता है, श्री सीमेंट 1.7% एंड एसआरएफ 1.7%। तो अगर आप देखोगे तो पहले टॉप 20 स्टॉक्स जो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप के, इसका टोटल वेटेज अगर हम देखेंगे तो वो है 65.9% का, यानी कि ऑलमोस्ट 66% का वेटेज जो है वो टॉप 20 स्टॉक्स का है। तो बचा हुआ 34% जो वेटेज है वो अगर हम देखेंगे तो 56 माइनस 20, यानी कि रिमेनिंग 36 स्टॉक्स आर होल्डिंग अराउंड 34% ऑफ कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप। टोटल स्टॉक्स जो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप में ये 56 है, तो ये काफी डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन है दोस्तों। 56 स्टॉक्स और अराउंड 7 सेक्टर्स विच आर होल्डिंग अराउंड 70%। तो ये हमारे हिसाब से काफी अच्छा है, एक्सेप्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल सर्विसेज पे कभी कभी हमें कंसर्न लगता है, बट लेट द फंड मैनेजर डिसाइड दोस्तों। काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है मिस्टर हर्षा उपाध्याय, पहले डीएसपी के साथ थे, उसके बाद यूटीआई के साथ थे, तो वो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, काफी डाउन टू अर्थ है, ज्यादा हाइपर एक्टिव भी नहीं है, वेरी काम एंड कंपोज पर्सन हु इज मैनेजिंग दिस फंड स्टेडीली। तो वो आप इस फंड मैनेजर पे बैंक कर सकते हो दोस्तों। अब थोड़े से रिटर्न्स देखते हैं दोस्तों, तो ट्रेलिंग रिटर्न्स कैसे है, तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर्स के अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को इस फंड ने अच्छे मार्जिन से बीट किया हुआ है। 1 ईयर में अराउंड 3% से बीट किया हुआ है बेंचमार्क को, और कैटेगरी एवरेज को अराउंड 7% से। अगर हम यहाँ पे 3 ईयर्स की कैटेगरी में देखते हैं तो कैटेगरी एवरेज को अराउंड 4% से बीट किया है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट में, और बेंचमार्क को अराउंड 2% से।
5 इयर्स के इसमें तो बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को इस फंड ने 4% से बीट किया हुआ है, एंड 7 इयर्स अराउंड 3% कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, एंड अराउंड 4% बेंचमार्क को बीट किया है दोस्तों। तो हर फैक्टर पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर फैक्टर पे ये फंड काफी अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। अभी देखते हैं कैलेंडर ईयर रिटर्न्स दोस्तों। तो कैलेंडर ईयर रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हमारा मानना है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कैलेंडर ईयर आपको कंसिस्टेंसी ज्यादा देता है, ना कि ओनली कि ट्रेलिंग रिटर्न के हिसाब से एक पर्टिकुलर ईयर अच्छा लगता है तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस दिख जाता है हमें। तो इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं लोगों को कि कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के हिसाब से आपने कंपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल ईयर्स में जब ये फंड लॉन्च हुआ था, कोटक सिलेक्ट फोकस नाम था इस फंड का। लास्ट ईयर ये नाम चेंज होके कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड हुआ है। तो 2013 तक आप देख सकते हो ज्यादा कुछ आउट परफॉर्मेंस ना कैटेगरी को ये कर पाया था, ना बेंचमार्क को ये कर पाया था। बट 2014 से जब से मिस्टर हर्षा उपाध्याय जी उसी फेज में आए थे फंड एज अ फंड मैनेजर इन कोटक, उस टाइम से अगर आप देखोगे तो एक कंसिस्टेंसी हमने यहाँ पे देखी है। एक आध दूसरा साल है जहाँ पे बेंचमार्क ने बीट किया है इस फंड को, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस इस फंड ने दिया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। मिस्टर हर्षा उपाध्याय इज वेल नोन टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, तो वो उस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। इसीलिए उनका दूसरा फंड है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, वो जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो ये दोनों फंड काफी कंसिस्टेंटली अच्छे से मिस्टर हर्षा उपाध्याय इज मैनेजिंग। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कैलेंडर ईयर रिटर्न्स का डेटा भी आप लोगों के सामने हमने यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। अभी छोटा सा एक एनालिसिस एसआईपी वाला करते हैं, क्योंकि मेजरली रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 ईयर के रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में अगर 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की होती तो 1.2 लाख का वैल्यू, अराउंड 1.2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1.28 लाख होता। इस स्कीम में जो CAGR के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 12.70% होता है। विजाविज बेंचमार्क को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8.9% के हिसाब से CAGR है, यानी कि यहाँ पे भी बेंचमार्क को एक अच्छे हेल्दी 3.8% के मार्जिन से बीट किया हुआ है, और कैटेगरी एवरेज को भी यहाँ पे 4.2% CAGR मार्जिन से बीट किया हुआ है दोस्तों 1 ईयर में। 3 इयर्स में अगर हम देखेंगे तो 3.6 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट अराउंड 4.28 लाख रुपीज होती, 11.70 का CAGR विजाविज बेंचमार्क 4.23 लाख होता, 10.90, तो यहाँ पे अराउंड 0.8% से बीट किया है। एंड कैटेगरी एवरेज को अगर हम देखेंगे तो अराउंड 2.5% से बीट किया है। कैटेगरी एवरेज का CAGR रिटर्न 3 इयर्स के SIP में 9.2% है दोस्तों, और 5 इयर्स में 6 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 8.34 लाख रुपीज होता, 13.10% का CAGR रिटर्न विजाविज बेंचमार्क 7.95 लाख यानी कि 11.20। तो यहाँ पे भी अराउंड 1.9% CAGR से 5 इयर्स में SIP रिटर्न्स बेंचमार्क को बीट करते हैं। विजाविज कैटेगरी एवरेज 10.80% पर एनम, यानी कि यहाँ पे भी 2.3% का एक्स्ट्रा रिटर्न विजाविज कैटेगरी एवरेज इस फंड ने दिया है। तो SIP में भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में ये बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को अच्छी मार्जिन से बीट करता है दोस्तों। तो जैसे हमने बोला था आपको दोस्तों, ये एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया था हमने। तो ये एक कूपन कोड क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल अगेंस्ट टैक्स रेट ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो कूपन कोड का जो आंसर होगा वो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कूपन कोड होगा। एग्जांपल, इफ द आंसर इज 10%, कूपन कोड इज TEN10। इफ द आंसर इज 5, कूपन कोड इज 5। हम कोई यहाँ नहीं बोल रहे कि यही दो आंसर्स हैं, आप लोगों को होपफुली वो पता होगा आंसर क्या है। वो आंसर आप हमारी वेबसाइट investetna.in पे जाके MF Edna का सिलेक्ट कर सकते हो आप सब्सक्रिप्शन, और वहां जाके वो कोड डालोगे तो आपको वहां पे 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।